जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगति सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी ने अपने दरबार पे बुलाया और बहुत प्यारे दर्शन दिए, बहुत प्यार दिया और अपनी बहुत प्यारी प्यारी संगत से भी मिलवाया। चलो, जैसा कि गुरु जी अक्सर कहा करते थे, गुप्त दान किया करो या गुप्त पाठ किया करो। आज उस पर चर्चा करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, चाहे जल का दान हो या किसी अन्न का दान हो, वस्त्रों का दान हो, किसी कोई बुनियादी कोई चीज़ों का दान हो, या किसी ज़रूरतमंद को हम किसी हेल्प करें, ऐसा कुछ हम करें दान के रूप में। ये सब जब हम करते हैं किसी की हेल्प या दान पुण्य, तो हमारी आदत बन जाती है कि हमें शो ऑफ करना होता है, मीन्स दिखाना होता है, फ़ोटो भी क्लिक करानी होती है, सोशल मीडिया पे भी डालना होता है, सबको बताना भी होता है। और जब तक हम बताएं नहीं तब तक हमें थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, हमें खुद को चैन नहीं आता, इंक्लूडिंग मैं खुद, हम सारे ऐसे हैं, हमारा ह्यूमन नेचर होता है। तो हमें धीरे धीरे बातों का जैसे जैसे ज्ञान मिलता है, जैसे जैसे पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब हम थोड़ा थोड़ा डायरेक्शंस लेते हैं अपनी लाइफ में। तो जब हम दिखावा कर देते हैं किसी चीज़ का, बता के दान करते हैं, या किसी को पता चल जाए, हम मीन्स जैसे हम फ़ोन करके स्पेशल बताएं या हम फोटोग्राफ्स डाल दें, तो हमारा दान किया हुआ पूरा जो हमारे कर्मा होते हैं, जो हमने अच्छे कर्मा, खैर हम अच्छे कर्मा का कमाने के लिए दान करते हैं कि हमारा कुछ अच्छा हो जाए। कभी भी हमें दान इस रूप में भी नहीं करना चाहिए कि मैं कुछ करूँ तो मुझे कुछ मिलेगा इसके रूप में। हमेशा निष्काम भावना से चुपचाप रह के और बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखावा दिखाए, आप जितना अकेले में दान करेंगे, और गुरु जी ने यहाँ तक बोला है कि आपके राइट हैंड से जब आप दान देते हो तो आपके लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए। मतलब कि ये चीज़ें इतनी गुप्त होती है, इतनी सीक्रेट होता है इन सब चीज़ों में। और जब हमने अपने भगवान से ही मांगना है, खैर, और उन्होंने ही हमें देना है। कर्मास हम सोच के करें कि हमारे कर्मास बदलेंगे, या हम बिना सोचे करें निष्काम भावना से, तो हमारा तो ऑटोमेटिकली जो भगवान हमारे अंदर एक बैठा हुआ है हमारे हृदय में, और जिसका इतना बड़ा एक सिस्टम चल रहा है कि हम एक एक पल की खबर जो हमारी रखता है, तो उन्हें पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ओवरऑल करवाते वही हैं, नहीं तो हमारी किसी की भी कोई भी ऐसी औकात नहीं है, हमारी कोई हस्ती नहीं है, हम कोई नहीं होते कि हम किसी को कुछ भी दे पाएँ। वो हमें देते हैं तो हम इस काबिल बनते हैं, वो हमें माध्यम बनाते हैं, हमें थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। वो उनकी कृपा है कि वो हमें माध्यम बना के किसी को दिलवा रहे हैं। वो चाहे तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, वो चाहे तो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू भी देते हैं। तो जब वो हमें माध्यम बनाते किसी भी चीज़ का, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए हमारे थ्रू, या किसी को एक टाइम का खाना ही हमारे थ्रू मिल जाए, या किसी का कुछ भी भला हम कर पाएँ, इस लायक अगर हमें भगवान ने बताया, इतनी बरकत हमें दी है, अगर इतना अबॉन्डेंट किया है या इतनी सोच समझ दी है, तो ये सब कुछ हमें ऊपर वाले की कृपा है हम पे, जो हमें मिला है। ये सोच और ये चुनाव, ये पहले से डिसाइड होता है कि इस बंदे ने इस बंदे का भला करना है। तो उसके बाद जब हम शो ऑफ कर देते हैं, दिखावा दिखा देते हैं, या सोशल मीडिया में फ़ोटोग्राफ्स डाल के चार लोगों को बता देते हैं, तो उसके जो हमें इसके बदले में जो ऊपर वाले ने हमें हमारे कर्मास काट के कुछ उसके बदले में कुछ अच्छा लिखना होता है, वो सब माइनस हो जाता है। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, हमें कभी भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जो दूसरी चीज़ हमारी लाइफ में इसके पीछे पीछे आ जाती है, समझिए हमारे में ईगो बढ़ जाती है कि हम दानी हैं जी,
हम दान करते हैं, हमने उसको इतना दिया, हमने उसको ऐसे किया, हम तो मंथली ऐसे करते हैं या ईयरली ऐसे करते हैं या हम तो ऐसे करते ही रहते हैं। तो ये सारा ये प्राउड में आ जाता है, हमारी ईगो लेवल बढ़ाता है। तो ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके कर्मस बदले या आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आपकी लाइफ बहुत खुशियों से भरी हुई है, पर उसके बाद भी आपको शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ किस वक्त हमें और किस जन्म में किस मोमेंट पे हमें या हमारे किसी भी परिवार को, किसी भी मेंबर को अगर कभी भी कोई अच्छे पुण्य की ज़रूरत पड़ी है, तो वो कर्मास कहीं ना कहीं इधर लग जाते हैं, एक दूसरे के भी फैमिली में ही। तो इसको बहुत सोच समझ के आप इस चीज़ को करें कि आप दिखावा ना दिखाएं, दिखावे से बहुत दूर रहें। और जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, किसी की बहुत कम करती है तो बहुत कम करिए, पर रेगुलर बेसिस पे करिए। और अगर आपकी ज़्यादा करती है तो ज़्यादा बेसिस पे करिए, क्योंकि जो आप करेंगे वो लौट के आपके पास आना है बहुत बड़े रूप में, विद इंटरेस्ट। ऊपर वाले का कहते हैं कि कभी भी हम लोग हिसाब में गड़बड़ी कर सकते हैं, ऊपर वाले का हिसाब में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती, ना ही टाइमिंग की गड़बड़ी होती है। जब जिस चीज़ का टाइम आ जाता है वो एक्यूरेट होता है, गुरु जी का टाइम। और जो चीज़ें हमसे वो करवाते हैं या हमारी समझ में, हमारी सोच में भी डालते हैं, वो हमारे ही भले के लिए करवाना होता है उनको, ताकि हमारे ही कुछ कर्मास कट जाए। तो हमेशा जब भी कुछ करने की सोच भी आए तो उसमें आप रुकिए भी मत, कि कल परसों तरसों में भी नहीं रुकिए। जो काम आज अभी इसी वक्त हो जाए वो ही अच्छा होता है, स्पेशल दान पुण्य का। और ऐसे ही दूसरी चीज़ है जो गुरुजी ने गुप्त करने के लिए बोली है, वो है गुप्त पाठ किया करो। हमें कभी भी किसी के आगे दिखावा दिखा के, भाई अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आए हैं या हम शो ऑफ के लिए भाई आंखें बंद करके तेज तेज पाठ कर रहे हैं या दिखा रहे, नहीं मेरा तो बहुत नियम है, मैं तो रोज़ इस टाइम उठ जाती हूँ, मैं तो हमारे घर में तो ये होता है, हम सुबह उठते हैं, हम पहले ये करते हैं, या हमारे घर के परिवार के बच्चे ये करते हैं, फिर मेरे हस्बैंड ये करते हैं, ये बातें कभी भी नहीं बतानी चाहिए। एक तो समझिए कि अपने आप ही उस टाइम से आपका एक तो ईगो आ जाएगी और ऐसी स्टॉपेज लग जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम में मैं आ जाती है कि मैं करता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं इतना भक्ति वाला हूँ। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, आपको कुछ समझना है, कुछ पूछना है, उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। जैसे गुरुजी ने बोला गुरबानी चलानी है, तो कई परिवारों को पंजाबी नहीं आती है, तो उसके बारे में कुछ पूछना है कि कैसे चलानी है, कौन कौन से शब्द चलाने हैं, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ अगर आप नित्य नियम में जो कर रहे हैं, जो पाठ अगर कर रहे हैं या डेली रूटीन में आप जो भी करते हैं, वो चीज़ें आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए कि कितनी करते हैं, कितने घंटे बैठते हैं, किस टाइम बैठते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें समझिए हम अपनी ही एडवर्टाइजमेंट एक बार कर रहे हैं कि हम लोग बहुत भक्तिभाव वाले हैं, हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तो एक मैं और ईगो दोनों चीज़ें आ जाती है। और इसमें क्या होता है, हमारा लॉस होता है बहुत बड़ा, कि हमें वो जो फल मिलना होता है वो नहीं मिलता। गुरुजी ने बोला है, जब हम 3 बार बोल देते हैं ना कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, तो बस इतने में ज़ीरो हो जाता बैलेंस हमारा, समझिए जो किया वो ख़त्म। तो आप खुद सोचिए कि हम करते भी हैं, टाइम भी निकाले, ठीक है, और बहुत कई लोग स्पेशल टाइम उठ रहे हैं या अमृत वेला कर रहे हैं या अपने लिए एक हम टाइम स्पेशल निकालते हैं भगवान के लिए, तो उसमें भी अगर हम दिखावा कर दें और हमारे पुण्य चले जाएं, तो आई थिंक ये चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि हम ना ही करें। और जब जिस बात का पता चलता है, जब जिस चीज़ की समझ आ जाए, जब जिस चीज़ को गुरुजी ने दिखाना होता है, गुरुजी कहते हैं कि जब जिस चीज़ का पता चल जाए उसका तब से भला। तो वही बात है, गुरुजी ने जब जो चीज़ आपको बतानी है,
जो चीज़ समझानी है वो तब आपके अपने आप ऑटोमेटिकली किसी के भी ज़रिए सामने आ जाएगी। चाहे आपको कोई आपका अपना बता के चला जाए या गुरुजी का कोई मैसेज आपको दिख जाए किसी भी ग्रुप में, या सोशल मीडिया पे कोई आपके आगे वीडियो आ जाए, या आपको आपके माइंड से ये चीज़ें सोच अपने आप पैदा हो, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमारा भला चाहते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं। और ऊपर डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उसके राजा गुरुजी हैं। और वहाँ अगर हमारे कर्मों में हमारे एफ़र्ट्स करने के बाद भी अगर कुछ माइनस आता है तो गुरुजी को हमारी चिंता होती है कि इनको समझाना ज़रूरी है, इनको डायरेक्शन दिखानी ज़रूरी है। तो गुरुजी हमें फिर कोई ना कोई ज़रिया बनाते हैं, या किसी को ज़रिया बनाते हैं या हमारा कोई ना कोई ज़रिया बनाते हैं कि हमें ये चीज़ों का पता चले, तो क्लैरिटी आए थोड़ी सी। तो संगत जी, गुप्त दान और गुप्त पाठ, ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम ऐसी हो जानी है कि लॉक लगा लीजिए। आप बेशक ये बोल दीजिए कि हम नहीं कर पाते कुछ भी, वो ज़्यादा बेटर है, या हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, या गुरुजी की जैसी मर्जी। ये चीज़ें आप बोल सकते हैं अगर आपसे कोई पूछता है, बजाय इसके कि नहीं मैं नहीं बता सकती, ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, ये गुरुजी ने मना किया हुआ है, ये भी नहीं बोले। सीधा आप ये चीज़ों पे एकदम पर्दा डाल दें, या सीधा क्लियर कट बोले कि गुरुजी के वर्ड्स हैं कि गुप्त रखनी चाहिए, तो हम अपना नित नेम क्या है हम चीज़ें ये डिस्कस नहीं करते। तो बचें ऐसी चीज़ों से, ऐसी गॉसिप से, और अपना अच्छा करें, और जितना आप करते हैं उससे 1000 गुना फल आपको मिले। यही मैं प्रे करती हूँ गुरुजी से। और बस हम हमारे अंदर जो एक तारीफ़ सुनने का एक लालचीपन आ जाता है ना, वो हमें बहका जाता है कहीं ना कहीं। कभी कभी हमारा मन करता है कि हमें कोई अप्रिशिएट करे, हमें कोई बोल दे यार ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत नित नियम करती है, तो बहुत पूजा पाठी है, तो हम अंदर से लालची हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें बहका देती है, हमारी इंद्रियां जो होती है हमें बेवकूफ़ बना जाती हैं, और बेवकूफ़ बना के हमारा फल छीन के ले जाती हैं। तो आप इन चीज़ों से बचें ताकि आपका पुण्य कभी भी आपसे कोई ले ना पाए। आपका पुण्य पूरी तरह आपकी ही झोली में गिरे, या आपके परिवार की झोली में गिरे, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि आप कहीं भी हल्का सा बहक जाए। जब आपका मन करे कि काश कि गुरुजी हमें अप्रिशिएट कर दे, गुरुजी आप मुझे प्यार कर जाओ, तो गुरुजी तो माँ की तरह प्यार करते हैं, इतना प्यार बरसाते हैं। आप एक बार कनेक्शन बना के देखिए, वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, वो आपकी वाहवाही भी करेंगे, वो खुश भी होंगे आपकी खुशियों में। और एक एक कदम जब आप नेगेटिविटी से हट हट के अपने आप को पॉजिटिव वे में हर चीज़ में आप आगे लेते जाएंगे, तो समझिए गुरुजी ही खैर करवाते हैं। और गुरुजी हमें इतना आगे तक जब ले जाते हैं, और सबसे ज़्यादा आई थिंक गुरुजी खुश होंगे। बाहर के लोग तो फिर भी मैं कहूँगी कि जेलस कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर ये नेचुरल ही चीज़ें भरी होती हैं। हम कितना भी कंट्रोल करना चाहे, हमारे अंदर जेलसी आ ही जाती है, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आ ही जाती है कि अच्छा यार बहुत दिखा रही है अपने आप को, या ये ये खुद जानबूझ के बताती हैं, तो पीठ पीछे ऐसी ही बातें होती है। तो ये सब चीज़ें अपने कंट्रोल में रखिए, अपने मुंह के कंट्रोल में रखिए। नहीं तो ये कह लिए जो जो तारीफ़ का हमें जो आदत पड़ जाती है ना, ये अहंकार का रूप कब ले लेती है, और कब ये जहर बन के, समझिए एक ड्रिप की तरह, जो हम एक ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाते हैं, वो एक एक बूंद हमारे अंदर कब आने लग जाती है, और वो एक बहुत बड़ा अहंकार बन जाता है, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। और ये सब चीज़ें हमारे दिमाग से लेकर हमारे बुद्धि में ऐसे हमारी बुद्धि अपने आप ही चेंज हो जाएगी। हमारा माइंड सेट ना बड़ा, मतलब कि हमें हमारी सोच ही वो भूल जाएगी कि हम ये गलत कर रहे थे। तो ऐसा कब हो जाता है हमें खुद ही नहीं पता चलता है, क्योंकि हम माइंड सेट हमारा उस टाइम पॉजिटिव कुछ सोचना या गुरुजी के आदेशों पे चलना, वो हम कमज़ोर हो जाते हैं। जब हमें कोई भर के रज के कोई तारीफ़ कर कर चला जाएगा तो हम खिल उठेंगे, यार मज़ा आ गया, थोड़ा और सुनने का मन कर रहा है। तो हम भूल जाते हैं कि ये चीज़ें नहीं बोलनी थी। तो अपना थोड़ा सा इस चीज़ में हो सके तो कंट्रोल करिए। जो भी लाड प्यार आपको मांगने हैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी से मांगिए,
और वो रज रज के प्यार देते हैं और उनका प्यार बिल्कुल प्योर होगा। आपको कोई दिखावे के लिए प्यार कर सकता है बाहर वाला, आपके मुंह पे झूठी तारीफ़ें कर सकता है कोई बाहर वाला, लेकिन गुरुजी सिर्फ ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल दिल आत्मा से प्यार करेंगे और आपका हाथ पकड़ के एक एक डायरेक्शन आपको लाइफ की कैसी लेनी है, कहाँ क्या करना है, सब कुछ आपको बताते चले जाएंगे। और ये वो माध्यम है, ये वो मीडियम है, आप धीरे 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 करके अपने आप को क्लेंस करते जा रहे हैं। मैं ये बोलूँगी कि अपने आप को हर तरीके से नरिश करिए, हर तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते जाइए। गुरुजी की ये जो कहते हैं ना कि स्टेप अप, एक कदम आगे। जैसे हमने गुरुजी के पास आए, हमारा एडमिशन हुआ, हम नर्सिंग क्लास में है, धीरे धीरे हमें और आगे बढ़ना है। और गुरुजी ने बोला था कौन ग्रेजुएशन में है, कौन नर्सरी में है, कौन तीसरी में है, ये सिर्फ मुझे पता है। तो क्यों ना हम गुरुजी की कही हुई बातें सुन सुनकर अपने आप को जल्दी से जल्दी ग्रेजुएशन तक लेके जाएं, ताकि गुरुजी हमें इतना, हमारे कर्म, जिस दिन हम ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंच गए हैं, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई कि हमें अपने कर्मों को कैसे संभालना है, हमें अपनी सोच को कैसे बदलना है, हमें अपनी बोली को कैसे बदलना है, हमें अपनी भाषा पे कैसे कंट्रोल करना है, हमें अपने व्यवहार को कैसे रखना है, हमें अपनी फूड हैबिट्स भी अच्छी करनी चाहिए। जैसे कि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि आप नॉनवेज ना ले तो अच्छा है, क्योंकि गुरुजी इतने प्यारे हैं हमारे, उन्होंने किसी भी चीज़ पर हमें, हमारे लिए कोई कंट्रोलिंग करने की हमें कभी भी नहीं ऐसे उन्होंने बोला। उनका कंट्रोलिंग नेचर ही नहीं था। वो बहुत प्यार से बोलते थे कि तुसी ना खाओ ते चंगा है, बाकी ताड़ी मर्जी है। तो कभी उन्होंने ये नहीं बोला, बस इतना ही बोला। तो इतने में ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वेज फूड या हमें हर्ब्स पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए, और जितनी हम नेचुरल चीज़ें ले लें, जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें ले लें, वो हमारे लिए हेल्दी है। तो ये सब चीज़ें जब हम कंट्रोल कर जाते हैं, या इन सब चीज़ों पे हम अच्छी तरह निखर के आगे बढ़ जाते हैं, तो समझिए हमारा पहला कदम गुरुजी की तरफ अपना एक कहते हैं ना, पवित्र आत्मा, पवित्र ज़ुबान, पवित्र आँखें, और सुनने के लिए भी आप ऐसे लोगों को अपने पास रखें कि जो वो बातें करे, अच्छी बातें करे, अच्छी आपकी बातें आपके दिमाग में, माइंड में हर जगह जाए। तो जब आप चारों तरफ से एक कहते हैं ना बाउंड्री सेट कर देंगे कि जो खा रहे हैं वो अच्छा खा रहे हैं, पॉजिटिव खा रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो पॉजिटिव है, जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, जो देख रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो आपकी अपग्रेशन तो गारंटी बनती है। तो आप कितने प्योर हो गए, कितनी आपकी सोल आपको कहाँ तक गुरुजी के समझिए, जब तार से तार गुरुजी बोलते हैं ये वर्ड कि अज तेरे नाल मेरी तार नाल तार जुड़ गई है, वो लेवल जब आपको गुरुजी ने देना होता है, तो वो इन सब चीज़ों से आपको निकाल के लेके आते हैं। तो वो लेवल मैं चाहती हूँ हर संगत का हो जाए। ये नहीं है कि आपने आज गुरुजी से जुड़े, आपको गुरुजी ने अच्छे अच्छे दर्शन दिए, फिर कई संगत होती है जो डिस्कनेक्ट हो जाती है और ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि मैंने बोला ना कई चीज़ें हमारे माइंड में आती है, क्योंकि हम कहीं और जुड़े हुए होते हैं। कुछ लोग हमें मिल जाते हैं, वो कुछ नेगेटिव बोल जाएं, या हमें लगे कि नहीं जी हमें विश्वास नहीं हुआ, तो ये बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती है जो हम पे अटैक करती है। और ये हमारा एक टेस्ट होता है कि हमें क्या करना है। हम अगर गुरुजी की तरफ लगे रहते हैं तो समझिए हमें गुरुजी मिल जाएंगे, और गुरुजी के शरण में रहना ही समझिए आपको उस लेवल तक ले जाएगा जो आपने ज़िंदगी में, आई थिंक एक ज़िंदगी नहीं बोलूँगी, कई जन्म लग जाएंगे। आपको इतने जन्म की कितनी भक्ति और कितने कर्मास जोड़ने पड़ जाएंगे, तो कहीं जाके ये जो गुरुजी के बहुत प्यारे, बहुत भोले वर्ड्स हैं कि तेरे नाल मेरी अज तार नाल तार जुड़ गई, वो लेवल आपको मिलेगा, जो कि आप इस जन्म में अगर सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पे सरेंडर करते हैं, पूरी तरह प्योरली हार्ट से गुरुजी पर विश्वास करते हैं, उनके एक एक वचन को आप पूरा ग्रहण कर लेते हैं, कहते हैं ना घोल के पी लिया, और वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया हर चीज़ आपकी बॉडी में। तो अगर आपने ऐसा माइंडसेट बना के अगर आप निकले, अपने आपने सोच बना ली कि अब से सिर्फ गुरुजी, गुरुजी और सिर्फ गुरुजी, तो आपकी प्रमोशन पक्की है, आपकी गुरुजी से तारे जुड़नी पक्की है, आपका कर्मों का इस जन्म में ही कट जाना
101% पक्का है, चाहे आपने कितने ही गलत काम किए हो अपने पिछले जन्मों में। इवन कहते हैं ना कि गौ हत्या बहुत बड़ा पाप माना गया है, या आपसे किसी जाने अनजाने किसी संत महापुरुष की हत्या हुई है किसी पुराने जन्मों में, या कुछ भी बड़ा पाप, घोर पाप हम जिसे बोल सकते हैं, हर एक चीज़ कट जाएगी बहुत इजीली। बस अपने आप को साफ सुथरा करके सिर्फ गुरु जी के पास बैठिए, उनमें ध्यान लगाइए और उनके मंत्र जाप पाठ और जो उन्होंने शिव महापुराण पढ़ने के लिए बोला या सत्संग करने के लिए बोला है, और जो गुरबानी है, अगर आपने गुरबानी को अच्छे से धारण कर लिया, अगर आपने एक एक गुरबानी की लाइनों को सुना, व्याख्या को सुना और आपने उस पे चलना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए एक अमृत वो है जो गुरुजी अपनी स्वरूप में से वर्षा की तरह निकालते हैं। एक अमृत वो होगा जो आपके आत्मा में समझिए ऐसा अमृत एक घुल जाएगा, जिसमें आप ये सारी इंद्रियों से दूर हो जाएंगे और ये सारे विकारों से दूर हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, और ये जो छल कपट धोखा चालाकी बेईमानी ईगो जेलसी और ये सारी चीज़ों से ना, सेल्फिशनेस, ये सारी चीज़ें आपसे जब दूर हट जाएंगी, तब आपको इतना प्योर फील होगा, आपको इतना ऐसे लगेगा कि वो अमृत आपको बेशक गुरुजी ने अपने स्वरूप से निकाल के नहीं दिया, आपके भाग्य में वो नहीं था, लेकिन आपकी आत्मा में ज़रूर घोल दिया, और आप ऐसे हायर वाइब्रेशन वाले, ऐसे प्योर सोल बन जाएंगे कि आपको फिर ऐसे लोगों में ही बैठना अच्छा लगेगा। आपकी सोल बैठ ही नहीं पाएगी कुछ भी नेगेटिव कुछ करने वाले, मतलब कि जितनी भी बातें हमने की है, ऐसा कुछ भी बोलने वाले या ऐसा कुछ भी करने वालों के लोगों की में आप ये भी हो सकता है कि आप अकेला ही रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं वो लेवल आता है कि भक्त और भगवान वाला, तो वो टाइम आता है जब गुरुजी आपको समझिए करीब हो गए, आप बिल्कुल कहते हैं ना 1-to-1 वाला हिसाब हो गया। जैसे गुरुजी बोलते थे कि तू 1-to-1 शिव नाल गल कर रहे हैं, शिव तेरे सामने बैठा है, वो टाइम आ जाता है समझिए। तो हाँ, बेशक गुरुजी आज हमारे सामने नहीं बैठे, लेकिन उनका स्वरूप लाइव है, वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, आपका रिप्लाई करते हैं एक एक चीज़ का। संगत जी, अगर आपने इन सब चीज़ों पे चले तो आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आप एक अलग ही इंसान अपने आप में फील करेंगे कि मैं बहुत डिफरेंट हो गया हूँ, बहुत प्योर हो गया हूँ, और आपकी लाइफ ये कह लीजिए आप इतना खुश रहने लग जाएंगे, और हर एक चीज़ मानो कि बिन मांगे, एक होता है ना हम मांग मांग के लेते हैं, और बड़े बुज़ुर्गों का हमारा एक बोली हुई बात है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत बुरे कर्मों में होते हैं, हम मांगते हैं, बहुत मांगते हैं कि हमें ये दे दो गुरुजी, या इतना ही दे दो, इतना बहुत कम दे दो, इतना बेसिक दे दो, तो हमें वो भी नहीं मिलता। और जब रब हमारे गुरुजी जब देने पे आते हैं, तो वो हमें कुछ भी दे सकते हैं समझे। हीरे मोती हमारे पैरों में रुल रहे हो, ऐसे भी दिन आप देख सकते हो, ऐसे भी आपके दिन बदल सकते हैं। तो खैर, आपका लेवल वो हो जाएगा जब आपके सारे कर्मास ही कट जाएंगे, तो आपका वो लेवल हो जाएगा कि आपको पैसों का या हीरे जवाहरात का ये लेवल ही नहीं रहेगा, आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे। ये तो ऐशो आराम है जो भगवान हमें देता है। तो आप बेशक ये ऐशो आराम आपके कदमों में रहेंगे, लेकिन आपका लेवल बहुत उठ जाएगा। आप इनसे कभी भी कहते हैं ना कि ये लोग आप पे अटैक नहीं कर पाएंगे, आपको अपने वशीभूत नहीं कर पाएंगे, आपका ईगो लेवल नहीं बढ़ा पाएंगे, आपको ये नहीं है कि आप इन सब चीज़ों में खो गए, प्रभु भक्ति या गुरु जी से आप डिस्कनेक्ट हो गए, नहीं। बस वो लेवल किसी भी तरह ले आइए कि जब गुरु जी आपको आके खुद बोल दें कि आज तेरे नाल मेरी तार जुड़ गई है, तो फिर देखिएगा गुरु जी के नज़ारे, गुरु जी आपको क्या क्या दे देते हैं। आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी ने खुद बोला है कि मेरे को जदों आओ ते अपनी अकल ते अपने जोड़े बाहर सट के आया करो, और मेरे पास आके मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें सब पता है। अगर उन्हें हमारे दिल की सोच, हमारे घर बैठे हम क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ पता, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी ये कह लें हमारी फाइल कर्मों की उनके पास है। जब
अगर उन्हें हमारे पिछले 100 साल के जन्म सारे दिखते हैं तो उन्हें ये भी पता है कि ये क्या मांगने आया है। तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मांगना छोड़ दीजिए। फिर जब गुरुजी देते हैं तो बहुत बड़ा देते हैं और इस लेवल का देते हैं जो हमारी सोच में भी नहीं होता। क्योंकि गुरुजी हमेशा बोला करते थे, कई लोग होते हैं बोलते हैं कि भैया एक छोटी गाड़ी दिला दो गुरुजी, बस इतनी एक ही गाड़ी दिला दो, छोटी दिला दो, चाहे बस दे दो आप, हमें गाड़ी चाहिए। तो गुरुजी कहते की पता मैं तेनों वड्डी गड्डी देनी सी, ते इसलिए मेरे को मंग्या ना करो। गुरुजी ने हमारे लिए पता नहीं क्या सोच रखा है, कितना बड़ा क्या सोच रखा है और बेटर सोच रखा है। वो जो जब गुरुजी देते हैं ना हमें, तो वो ब्लेस्ड होता है कि उस पर ना नज़र लगती है, ना वो चीज़ हमारी लाइफ में आज है कल चली जाए, ऐसा नहीं होता। वो लाइफ लॉन्ग लाइफ रहेगी और ब्लेसिंग्स की तरह रहेगी। तो उन पे बिलीव लेवल इतना सेट कर दीजिए कि ही इज़ द वन, ही नो एवरीथिंग। वो हमारे पिता हैं। जैसे हमें अपने पापा से कुछ भी बचपन से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको पता है कि कौन सा टाइम स्कूल का आ गया, चलो अभी अब स्कूल इनको एडमिशन कराना, अब इनके फूड का या इनके लिए कपड़े लाने, तो उनको पता है ना। हम बोलते तो नहीं रहे बचपन से, वो अपने आप करते रहे। ऐसे हमारे गुरुजी हम सबके पिता हैं, उन्हें सब पता है कि कब आपको क्या चीज़ देनी है और किस चीज़ का कब टाइम आता है। अपने टाइम आने पे रिसीव करिए हर एक चीज़। क्योंकि अगर हम पहले गुरुजी को तंग करते हैं, बार बार बोलते हैं, उनके आगे रोते हैं, गुरुजी ने बोला जब आप रोते हो मेरे आगे तो मैं विवश हो जाता हूँ तुम्हें देने के लिए, मुझे देना पड़ता है। तो वो गुरुजी ज़बरदस्ती देते हैं, हमारे कर्मों में होता नहीं है तो वो फलदायी नहीं होती। गुरुजी से कुछ भी ज़बरदस्ती मत मांगिए, आप टाइम का वेट करिए और इतनी भक्ति कर लीजिए, उस टाइम पे इतनी भक्ति कर लीजिए कि गुरुजी आपका वो टाइम फटाफट कटवा दें और आपको वो टाइम फटाफट आ जाए कि जब आप रिसीव करो। भक्ति भी वही कराते हैं और वो इतनी भक्ति आपके अंदर भर देंगे कि आपको सिर्फ गुरुजी सत्संग सिमरन ये ही आपके अंदर बस जाएगा। और ये जब तक आपके अंदर बसेगा नहीं तब तक आप करेंगे नहीं। तो वो ही डालते हैं, वो ही आपको अपना दीवाना बना लेते हैं ताकि बैठ बैठ के करें तो मेरे बच्चे अपने कर्म सही करे तो मैं अपने बच्चों को दूँ। तो गुरुजी अपनी साइड से ये सोच रहे होते हैं और हम लोग हर एक दिन कर करके बोलते गुरुजी अब, गुरुजी अब। तो ये नहीं बोलना, करते जाइए। जितनी भी परेशानी है कोई बात नहीं, हर टाइम कट जाता है। अच्छा टाइम अगर नहीं रहा तो बुरा भी टाइम नहीं रहता। अगर हमारी ज़िंदगी में दिन नहीं रहा तो ये रात भी नहीं रहेगी खाली। तो अच्छी दिन अच्छी सुबह हमेशा हर किसी की लाइफ में आते हैं, अप एंड डाउन्स हर कोई देखता है। तो आप बस गुरुजी का टाइमिंग का वेट करिए, उनको अपने हिसाब से देने दीजिए और तब उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव करिए। और हो सके तो इन सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आप ऊपर उठ जाइए। फिर जो आनंद है ज़िंदगी जीने का वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आनंदित रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर किसी संगत को मेरी कही हुई कोई भी बात गलत लगती है तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। गुरु जी मुझसे जो बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ और मैंने कभी भी सोच के नहीं बोला। मल्टीपल थॉट्स चलते हैं और वो सब के सब गुरुजी महाराज करते हैं और वो करवा रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं कुछ दो लाइनें भी बोल जाऊँ। गुरुजी मेरे जैसे ये बोलूँगी कि डल बुद्धि में एक मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे कुछ लर्न नहीं होता। मेरी लर्निंग पावर बहुत ज़ीरो है। तो मुझे खुद नहीं पता कि कैसे इतना कुछ जैसे तो ना दिमाग के फ़िल्टर खोल के इतना कुछ भर रखा है उन्होंने मेरे गोडाउन्स दिमाग में कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। और कई बार इतने थॉट्स देते हैं कि मैं पूरी रात सो नहीं पाती और अंदर से बोलते हैं कि तू ऐवी बोल, तू ऐवी बोल। तो थैंक यू गुरुजी, आप बुलवा रहे तो हम बोल रहे हैं। और गलती से भी ये जो आज मैंने बोला वो मेरे में भी कभी भी अहंकार कहीं से भी कोई भी चीज़ मेरी लाइफ में भी एंटर ना करे। आप सब पे, अपनी सारी संगत पे, और यहाँ जो संगत नहीं भी बनी अब तो महाशिव वो सब आपसे जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं, सब पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत दा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल इसी टाइम मिलेंगे गुरु जी के साथ कोई अच्छे से टॉपिक के ऊपर, गुरु जी के बताए हुए बातों के ऊपर, गुरु जी के वचन के साथ मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।